जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ध्वनि की दुनिया में। तो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही ना होने की वजह से मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो मेरे एक सब्सक्राइबर नेक्स्ट वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो उनको ध्वनि सॉरी फॉर दिस डिले। और डर लगे भी क्यों ना, बाकी के जो टूरिस्ट थे वो बाहर से किले को देख रहे हैं और मैं इन खंडरों को अंदर से एक्सप्लोर कर रही हूँ, इस उम्मीद में कि क्या पता मुझे भी कोहिनूर का कोई टुकड़ा मिल जाए। जोक सपाट। वैसे बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा था यहाँ पर। तो किले में एंट्री लेते वक्त ना मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया जहाँ लिखा था मुर्दा स्नानागार, यानी कि जहाँ पर मुर्दों को नहलाया जाता था। तो उस समय इस किले में एक ऐसा स्नानागार था जो फारसी और तुर्की शैली में बनाया गया था, जिसमें दो अलग अलग ठंडे और गर्म पानी के हौद हुआ करते थे। और इन्हीं हौदों में उस समय के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग शाही परिवार के सदस्यों के शवों को नहलाया जाता था। दोस्तों, इस किले में ना कुल 8 दरवाजे हैं, जिसमें से जो बाला हिसार दरवाजा है वो मुख्य है। और क्योंकि ये मुख्य दरवाजा था तो बहुत भारी संख्या में नुकीले सरिये और मोर और शेरों की बहुत सुंदर चित्रकला इस पर बनाई गई थी, जो कि इस किले के हिंदू मूल का आधार भी है। उन्हीं 8 मेन दरवाजों में दूसरा यहाँ पर एक फतेह दरवाजा है, जिसके अंदर ध्वनि की आप बहुत डिफरेंट से इफेक्ट को फील कर सकते हैं। जैसे कि अगर फतेह दरवाजे के गुंबद के नीचे कोई एक ताली बजाएगा तो लगभग वहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो बाला हिसार गेट का जो मंडप है वहाँ तक स्पष्ट सुना जा सकता है। और इसी अद्भुत कलाकारी को उस समय हमले की चेतावनी के रूप में काम में लिया जाता था। तो किले के आखिरी हिस्से में जब मैं आगे बढ़ती हूँ दरबार की तरफ, तो उससे पहले मुझे दिखाई देता है एक मंदिर। और मंदिर में आगे बढ़ने से पहले जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो इब्राहिम मस्जिद की इमारत हमें साफ दिखाई देती है। एक ही किले में मंदिर और मस्जिद का एक साथ होना इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित करता है कि दो अलग अलग काल में दो अलग अलग धर्मों के शासकों ने इस किले पर राज किया था, पर किसी ने भी एक दूसरे की धार्मिक व्यवस्था को हानि नहीं पहुंचाई। ये मंदिर माता जगदम्बा और माँ काली का मंदिर है और दरबार के बिल्कुल बगल में स्थित है। रंग बिरंगी चित्रकला और बड़े बड़े पत्थरों के बीच बने इस माँ भवानी के मंदिर में बैठकर मुझे बहुत शांति मिल रही थी। वैसे तो सुबह से इस किले को मैं अकेले ही घूम रही हूँ, लेकिन जब मंदिर में आके बैठी तो माँ जगदम्बा को पाकर ना मेरा अकेलापन बिल्कुल से दूर हो गया था और एक नई एनर्जी आ गई। तो मुझे यहाँ पे अकेले बैठा देख माँ जगदम्बा ने इन आंटी को भेज दिया और ये आंटी आकर मुझसे यहाँ पे बातें करने लगी और इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी मुझे और भी बहुत सारी अनोखी बातें इन्होंने बताई। इस मंदिर का निर्माण काकतीय काल में ही हुआ था और लगभग 900 से 1000 वर्ष पुराना है ये मंदिर। हर साल माँ जगदम्बा के इस मंदिर में बोनालू उत्सव होता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ जगदम्बा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर के पिछले भाग में माँ जगदम्बा के दूसरे रूप माँ काली का एक मंदिर है, जिसमें जाने का रास्ता 2 पहाड़ियों को बीच में से काटकर बनाया हुआ है। माता काली के दर्शनों के साथ ही किले के अगले और अंतिम भाग में मैं आप लोगों से दोबारा मिलूंगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। सायोनारा।